बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.1 से क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर देखने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि x की जो पावर है वो न्यूमरेटर में छोटी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में x की पावर सबसे बड़ी जो है वो स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में जो है वो भी x की पावर जो है वो 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है। तो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। ऊपर भी बड़ी पावर जो है सबसे वो 2 है x की, और नीचे भी x की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर। उसके बाद ये 1 है, ये भी 1 है, और ये प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस हो रहा है, नीचे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है। इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की पावर है वो सेम है, मतलब कि बराबर हैं। तो हमने बताया था कि अगर नीचे जो है बड़ी हो और ऊपर छोटी हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ऊपर बड़ी और नीचे छोटी पावर है x की तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखिए सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की पावर है वो सेम है, ठीक है। सेम अगर हो पावर तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस सूरत में हम इसको इम्प्रॉपर ही कहेंगे, ठीक है। ये इम्प्रॉपर ही है। बड़ी होगी न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर से बड़ी पावर होगी तो भी इम्प्रॉपर है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स जो हैं वो बराबर होंगी, मतलब कि एक जैसी होंगी। बड़ी पावर ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, सबसे बड़ी पावर, तो वो भी इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे हम इसको पहले, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमने पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से हमने सॉल्व किया था उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इम्प्रॉपर है, पहले हम इसको प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर करने का तरीका क्या है वो आप सीख लीजिएगा पहले, उसके बाद जो है आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, द गिवन रैशनल फ्रैक्शन इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, hence it is converted in the proper fraction by dividing numerator with denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम। तो हमने यहाँ पर लिखा, चलिए जी, ये डिवीज़न सही, जिस तरह डिवाइड करते हैं इस तरह डिवाइड करेंगे इसको। ये भी आप 9 क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये जो डिनोमिनेटर जो है वो हम बाहर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हम बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो मैंने अंदर लिख दी, ठीक है। डिवाइड जैसे करते हैं तो उसी तरह से इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने का तरीका भी सिखा चुके हैं हम 9 क्लास में। यहाँ पर मैं दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को किस नंबर से या किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही आए। ये करना होता है कि हमें ये पहली वैल्यू कैंसिल आउट करनी होती है, इसलिए हमें किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर आए। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? जो बच्चे शार्प हैं वो पता लगा लेंगे, ज़ाहिर सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे शार्प नहीं हैं, जो कमज़ोर हैं, वो कैसे पता लगाएंगे? आई मीन जो मैथ में कमज़ोर हैं तो वो कैसे पता लगाएंगे? वो ये करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने किया है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो जब हमने इसको कैंसिल किया तो क्या आया? 1। एक्स को एक्स से हमने कैंसिल आउट कर दिया तो आया 1, वो 1 उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया, 1 आया, ये 1 हमने उठाकर यहाँ पर लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स, फिर माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब साइंस को चेंज करते हैं। माइनस का साइन, यहाँ प्लस का एक्स है ना तो माइनस लगाया मैंने, यहाँ प्लस का एक्स था माइनस का एक्स कर दिया, माइनस का 6 था प्लस का 6 कर दिया। तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट,
प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया, 8x हो गया। 9 जो है वो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 8 आ गया। अच्छा जी, प्लस 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 होता है, 8 और 6 को हमने प्लस किया तो 14 आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये पावर जो है ये छोटी है और ये पावर बड़ी है, तो यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे रखेंगे। अब हम किस तरह से लिखेंगे, सवाल लिखा मैंने, सवाल लिखा, ये बराबर है, ये जो सवाल हमारे पास था ये लिखा, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इज़ इक्वल टू करके हमने क्या लिखा, ये जो ऊपर हमारे पास होता है ये हम हमेशा होल नंबर में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वोशंट है, क्वोशंट हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर ये बचता है 8x माइनस 4, रिमाइंडर जो होता है हमारे पास ये हम ऊपर लिखते हैं 8x प्लस 14, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक। ये जो है यहाँ पे लिखेंगे होल नंबर, 1 होल नंबर, और जो हमारे पास ये बचा है हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किया है वो हम बाहर लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया है इसको। अब देखिए, अब हम लिखेंगे कंसिडर द एक्सप्रेशन, सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन को लेंगे हम, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लेंगे फ़िलहाल। तो हमने लिखा कंसीडर द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको, सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन को हम फ़िलहाल लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बनाने के लिए। चलिए जी, तो ये वैल्यू थी 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब हमने यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया इसको, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना इसका, एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स की पावर 1 है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। एक काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। जी हाँ, मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। मिडिल टर्म ब्रेक करके, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, मिडिल टर्म को ब्रेक किया। फैक्टर्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये फैक्टर बने हुए हैं यहाँ पर, ये फैक्टर बनाए हमने। तो यहाँ पर फिर x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन लिया माइनस का 2 तो बचा x प्लस 3। मिडिल टर्म को ब्रेक करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका सीखिएगा, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। चलिए जी, x प्लस 3 मैंने लिखा, ब्रैकेट के जो बाहर है वो उन दोनों को एक ब्रैकेट में करके लिख दिया, ठीक। अब हमने लिखा लेट 8x प्लस 14 x प्लस 3 x माइनस 2। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर हम तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, अब हम तीसरी चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ पर केस कौन सा लगेगा। तो पहली चीज़ हमने देखी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है तो सही है, इम्प्रॉपर है तो पहले प्रॉपर में हम उसको चेंज करेंगे, प्रॉपर में करने के बाद फिर देखेंगे डिनोमिनेटर जो है मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, फैक्टर्स बन सकते हैं। जी हाँ, फैक्टर बन सकते थे तो हमने पहले फैक्टर बनाए। अब तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि हमें केस देखना है कौन सा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो वो कैसे देखेंगे कि लीनियर फैक्टर हैं, जी हाँ लीनियर फैक्टर्स हैं, x की पावर 1 है इसका मतलब है लीनियर फैक्टर है। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, x प्लस 3 x माइनस 2, यहाँ पर कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही दफ़ा है, x प्लस 3 भी एक है, x माइनस 2 भी एक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इट मीन्स यहाँ पर केस नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई होगा, केस नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे। केस नंबर 1 का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने किसके बराबर लिखा, a अपॉन ये a के नीचे और ये b के नीचे, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। चलिए जी, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 8x प्लस 14 ax माइनस 2 bx प्लस 3, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। a b मालूम करना है, a b मालूम करेंगे तो x की वैल्यूज़ को पुट करना है। x की वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, कहाँ से आएंगी वो भी आपको पता है। x प्लस 3 को 0 के बराबर लिखा, x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। x माइनस 2 को 0 के बराबर लिखा तो x इज इक्वल टू 2, तो एक वैल्यू आ गई माइनस 3, एक वैल्यू आई 2, पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया है हमने। इस इक्वेशन 3 में x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, एक माइनस 3 और एक 2, तो माइनस 3 हम पहले पुट कर रहे हैं तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 3, x की जगह पर माइनस 3, x की जगह पर माइनस 3। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 माइनस का साइन प्लस का 14, a का a माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 5, 3 2 5 माइनस का 5 प्लस माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट, बचा 0, माइनस प्लस माइनस 24 माइनस 14, तो ये बचा हमारे पास 10, बड़ा नंबर है 24 तो माइनस का 10,
ए को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5a हो गया और ये ख़त्म हो गया क्योंकि 0 है, 0 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b ख़त्म। अच्छा जी, यहाँ पर a मालूम करना है, a को यहीं रखा और अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों साइन यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, माइनस का साइन से कैंसिल। 10 बचा, ये 5 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, a बचेगा तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, a इज़ इक्वल टू 2। हमारे पास a की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 2। अब हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे उसमें। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है, यहाँ पे x की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है, 2 पुट कर दिया। 8 2 ज़ा 16 प्लस का 14 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, ये हो गया 0, 2 और 3 ये हो गए 5, तो ये a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 16 और 14 हो गए 30, b को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b हो गया, 30 यहीं पे रखा, 5 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30, b हमारे पास आ गया 6, तो b इज़ इक्वल टू 6। फाइनल हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे किसको, b, a और b की वैल्यू को। तो हमने लिखा पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 8x प्लस 14 x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। b a की जगह पर 2 आया और b की जगह पर यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, ठीक। अब लास्ट में हम लिखेंगे फाइनली इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो हमने ये 1 छोड़ा था, ऐसी नहीं छोड़ा था, यहाँ पर आंसर जो है हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जो हमने वहाँ पर सॉल्व किया था जब हमने उसको डिवाइड किया था, ठीक है। असल क्वेश्चन हमारा ये था, असल क्वेश्चन हमारा ये है, तो आंसर हमारा इसी क्वेश्चन से आएगा। ये तो हमने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस तरह से ये सब कुछ किया था, तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे फाइनली इक्वेशन 1 बिकम्स, एक लाइन यहाँ पर लिख दीजिएगा, इक्वेशन 1 हम लिखेंगे, ये इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में ये लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 1, ठीक, इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, उसके बाद ये इसकी जगह पर इक्वेशन 1 में जो ये लिखा था इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। 1 तो वहाँ पर मौजूद है, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू थी ना यहाँ पर, तो ये हमने फाइंड आउट किया, ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, सॉरी इसके बराबर आया, ये तो हमने लिखा था इसके बराबर आया, ये लिखेंगे, ठीक। तो हमने लिख दिया 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। देखिए मैं दोबारा बताऊँ आपको, इक्वेशन 1 यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बनाई थी, ये रही इक्वेशन 1, ये थी ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 ये यहाँ पर लिखा था इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ तक लिखा था। और ये हम फाइंड कर चुके हैं जहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड की थी, तो इसकी जगह पर हम पूरी वैल्यू कौन सी रख देंगे जो हम वहाँ पर ऊपर यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। ये देखिए, ये इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये यहाँ लिख सकते हैं आप दोबारा से इसको x प्लस 3 एक्स माइनस 2, ठीक। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वेशन है 1 प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद इसकी जगह पर हम ये उठा के लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।